एक जंगल में एक लाश मिलती है जिसका सर कटा रहता है और जब पुलिस को इसके बारे में सूचना मिलती है तो पुलिस भी उस घटना स्थल पर पहुंचती है। पुलिस वाले उस डेड बॉडी को देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। उस डेड बॉडी की सर ही नहीं रहता है जिससे कि वो लोग शिनाख्त कर सके कि आखिर ये लाश किसकी है, कहाँ की रहने वाली है। और उस लाश की बनावट से ऐसा लग रहा था कि वो डेड बॉडी एक लड़की की है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसका सिर को काट दिया गया था और उस कातिल को क्या सजा मिलती है। आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रोजाना की तरह आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में मैं ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये घटना है बहराइच की, उत्तर प्रदेश के बहराइच की और साल 2024 जुलाई की बात है। एक उसी बहराइच के ही एक छोटे से गांव में एक जंगल है। उसी जंगल में एक लाश मिलती है, डेड बॉडी मिलती है जिसका सर कटा रहता है। और जब गांव के लोग इस लाश को देखते हैं तो हैरान परेशान हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज़ को सुनकर पूरे गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसी में से कोई एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है, कॉल कर देता है। पुलिस जब ये बात को सुनती है तो भी हैरान हो जाती है और वहां उस घटनाक्रम स्थल पर पहुंचती है और उस लाश को देखकर परेशान हो जाती है कि आखिर एक सर कटी लाश किसकी हो सकती है, क्योंकि उस डेड बॉडी का सर ही नहीं था जिससे को पुलिस को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि शिनाख्त करे कि आखिर ये लाश किसकी है। और देखने में लग रहा था कि ये लाश एक लड़की की है। इसके बाद पुलिस तो परेशान रहती ही है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। सब जगहों से पूछताछ करती है, गांव के लोगों से पूछताछ करती है कि किसी की लड़की अगर लापता है तो बताइए, लेकिन किसी से कुछ सबूत नहीं मिलता है। कोई नहीं बताता है कि मेरी लड़की गायब है। इसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं इसके बाद अपने थाने में चले जाते हैं, वहां पर जाकर इसकी छानबीन करने लगती हैं। फिर दूसरे दिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पुलिस इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाती है। उसमें ये रिपोर्ट आता है कि ये लड़की के गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद इसके सर को काटकर अलग कर दिया गया है। जब पुलिस इस चीज़ को देखती है तो परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। वो सब जगहों पूछताछ करने लगती है, अलग अलग गांवों में जाती है, वहाँ भी पूछताछ करने लगती है कि अगर किसी की लड़की बेटी गुमशुदा हो तो मुझे बताइए। और हर अलग अलग क्षेत्र के थानों में भी सूचना पहुँचा देती है कि अगर किसी ने लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई हो तो वो लोग मुझे बताएं। लेकिन कहीं से भी कुछ भी खबर नहीं मिलता है, नहीं वो लोग रिपोर्ट लिखवाए रहते हैं और नहीं किसी गांव की ये लड़की रहती है। इसके बाद पुलिस के मन में विचार आता है कि हो न हो किसी जो ये लड़की की हत्या जिसने की है उसके घर वाले ने ही की है। अब कोई बात हो गया होगा जिसकी वजह से इसकी हत्या कर दी गई है और वही लोग अपने रिपोर्ट को नहीं लिखवा रहे हैं जिसकी वजह से कि वो पकड़े जाएं। इसके बाद दोस्तों पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर उस लड़की के जो डेड बॉडी रहती है उसकी फ़ोटो को खींचकर सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। और जब ये पिक्चर वायरल होने लगती है, तेज़ी से फैलने लगती है, तो एक हफ्ते के बाद एक परिवार के लोग आते हैं इस चीज़ को देखकर। और जब वहाँ आते हैं तो थानेदार साहब से कहते हैं कि आप लोग ने जिस लड़की का फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाली थी उस लड़की के बारे में मुझे बताइए, मुझे उसके बारे में डिटेल से जानना है और उसकी लाश को देखना है। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो हैरान परेशान हो जाती, कहती हैं कि क्या हुआ है, कैसे पता कि वो लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग को शक है कि मेरी जो लड़की है मेरी ही लड़की है क्योंकि वो कई दिनों से लापता है। पुलिस वाले कहते हैं कि पहले इस चीज़ की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई जब तुम्हारी बेटी गायब हो गई थी। तो वो लोग बता रहे थे कि मेरी बेटी का नाम खुशबू है और हम लोग को ऐसे इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखवाई कि साहब आप तो जानते ही हैं कि गांव के लोग कैसे हैं। अगर अपनी बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाते तो अलग अलग तरह की बातें बनती जिससे कि हमारी बहुत ही बदनामी होती और हमारी लड़की की शादी करने में भी बहुत दिक्कतें आती। इसके बाद पुलिस से उन लोगों को पूरी डिटेल बताती है, पूरी बात बताती है और लाश को दिखाती है। जब लाश को दिखाती है तो जो उस लड़की की माँ रहती है वहाँ पर आई रहती है अपने पति के साथ।
उस लड़की की लाश को देखकर रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, कहती है कि ये तो मेरी बेटी खुशबू ही है। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत इस लाश को कैसे पहचाने। फिर वो बताती है कि इसके पैर में एक काला धागा बंधा है जो कि मैंने ही बांधी है, और इसी से शिनाख्त हो जाता है कि ये लाश खुशबू की ही है। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं। इसके बाद उससे पूछताछ करते हैं, उसके परिवार वाले से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, तुम लोग को कुछ पता हो तो बताओ, इसकी आगे की छानबीन हम खुद करेंगे, थोड़ा सा भी कुछ बता दो। लेकिन परिवार के लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग बहुत ही अच्छे हैं, हमारे जो आसपास के लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेन देन नहीं है। पुलिस वालों को परिवार से भी कोई सबूत नहीं मिलता है, आखिरकार वो करे तो क्या करे। इसके बाद उस परिवार वाले से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी बेटी यानी कि खुशबू मोबाइल फ़ोन चलाया करती थी। परिवार के लोग कहते हैं कि हाँ, वो मोबाइल फ़ोन अक्सर चलाया करती थी। इसके बाद पुलिस वाले उसकी मोबाइल को उन लोगों से मांगते हैं। इसके बाद उन लोगों को अपने घर भेज देते हैं, कहते हैं कि तुम लोग अपने घर जाओ, आगे की कार्रवाई हम लोग कर लेंगे, और जो कुछ कभी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को तो हम लोग खुद बुला लेंगे। इसके बाद वो लड़की के माता पिता अपने घर चले जाते हैं, और जो पुलिस वाले रहते हैं उस लड़की के जो मोबाइल फ़ोन रहता है उसको चेक करने लगते हैं। जब उसके कॉल डिटेल्स को निकालते हैं तो एक नंबर ऐसा रहता है जिस पर कि वो लड़की बार बार हमेशा डेली घंटों घंटों बातें करती थी। उस नंबर को निकलवाते हैं, उस नंबर को निकलवाने के बाद उसको ट्रेस करवाते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर एक राजू नाम के लड़के की है। उसी के जरिए उस राजू नाम के लड़के को हिरासत में लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, और उसको पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करने लगते हैं। पहले तो जो राजू रहता है पहले कुछ बताता नहीं है, कहता है कि इसमें मेरी कोई हाथ नहीं है, मैं नहीं जानता कि इसकी हत्या किसने की है और क्यों की है। लेकिन जो पुलिस रहती है वो अपने तरीके से पूछताछ करती है तो राजू तुरंत उगल देता है, सब कुछ सही सही बता देता है। दोस्तों, वो बताता है आज से इस घटना के 5 साल पहले की बात बताता है कि वो जिस गांव की वो लड़की खुशबू थी उसी गांव में वो अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था, और उस एक ही स्कूल में दोनों पढ़ते थे। खुशबू यानी कि राजू, दोनों इस एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, और एक ही क्लास में पढ़ने के बाद जब छुट्टी होती थी तो एक ही साथ बाहर आते थे, एक ही साथ लंच करते थे, अपने घर पर भी जाते थे और पढ़ने भी एक ही साथ जाते थे। ऐसे ही करते करते दोनों में प्यार हो जाता है, और दोनों में जब प्यार होता है तो धीरे धीरे वो दोनों बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद भी उन लोगों का ये प्यार बढ़ता जाता है। इसके बाद दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दोनों को जब भी जहाँ मौका मिलता घूमने चले जाते थे, घंटों बातें करते थे। और लेकिन जब उसके परिवार वाले, दोनों के परिवार वालों की इस बात की पता चलती है तो उन लोगों को ये रिश्ता भाता नहीं है। दोनों के परिवार वाले साफ साफ मना कर देते हैं कि हम लोग शादी करने से मना कर रहे हैं, तुम लोग को जो करना है करो, लेकिन हम लोग की मर्जी नहीं है कि तुम लोग एक साथ शादी करो। लेकिन जो ये राजू और खुशबू रहते हैं दोनों एक साथ शादी करने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है, समय निकल जाता है। इसके बाद जो राजू के मामा रहते हैं वो सोचने लगते हैं कि राजू पूरी तरह से खुशबू पर लट्टू हो चुका है, उसको छोड़ने वाला नहीं है। इसके बाद एक प्लान रखते हैं और अपनी साली का फोटो राजू को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी साली है, इसी से मैं तुम्हारा शादी करना चाहता हूँ, तुम इसी से शादी कर लो। राजू जब उस फोटो को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है, उस पर लड़की पर मोहित हो जाता है क्योंकि वो खुशबू से भी ज़्यादा सुंदर थी और मोहित हो जाता है। इसके बाद वो खुशबू को भूलने लगता है, खुशबू से दूर दूर रहने लगता है क्योंकि उसे लालच आ गया था कि अब तो मेरी शादी इस लड़की से होगी जो कि खुशबू से बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसके बाद जब उससे दूर रहने लगता है तो खुशबू जो है इधर दबाव देने लगती है कि तुम मुझसे दूर दूर रह रहे हो आजकल, और तुम हम दोनों क्यों ना एक साथ शादी कर लें, और मेरे परिवार वाले और तुम्हारे परिवार वाले जब लोग नहीं मान रहे हैं तो क्यों ना हम लोग भागकर शादी कर लें। उसको बराबर शादी करने के लिए कोशिश करने लगती है, लेकिन ये जो राजू रहता है बार बार मना कर देता था क्योंकि वो खुशबू से पीछा छुड़ाना चाहता था, उससे शादी नहीं करना चाहता था। इसके बाद दोस्तों एक दिन जब वो परेशान करने लगती है तो एक दिन एक जगह पर बुलाता है, एक जंगल पर बुलाता है और कहता है कि खुशबू मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम वहाँ पर मिलने आओ। इसके बाद खुशबू उससे मिलने जाती है। जब मिलने जाती है तो राजू समझाता है कि देखो जो पहले हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम तुमसे रिश्ता तोड़ रहे हैं क्योंकि मेरी शादी कहीं और होने वाली है, और ऐसे भी हमारे परिवार के लोग हमारे रिश्ते से परेशान है, वो शादी करने से मना कर रहे हैं, वो सहमत नहीं है, इसलिए इसमें यही ठीक रहेगा कि हम लोग अलग अलग हो जाएं। लेकिन खुशबू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि तुमने तो मेरे साथ ऐसे ऐसे संबंध बनाए, अब मैं कहाँ जाऊँगी, किसके साथ शादी करूँगी,
पहले तो तुम मेरे साथ संबंध बनाते थे, लेकिन प्यार तो करना दूर, अब संबंध भी बना रहे थे। मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। लेकिन राजू इस बात के लिए तैयार नहीं रहता है। इसके बाद इसी बीच बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगती है। झगड़ा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि राजू गुस्से में आ जाता है और खुशबू का गला दबा देता है। जब गला दबाने के बाद खुशबू की मौत हो जाती है तो राजू परेशान हो जाता है। उसे अब डर सताने लगता है कि वो तो पकड़ा जाएगा। वो जो कर रहा था उसे उस समय समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में बहुत डरने लगा। इसके बाद उसको दिमाग में एक प्लान सूझता है कि क्यों न इसकी सर को काट दिया जाए, जिससे इसकी पहचान ना हो सके, इसकी शिनाख्त ना हो सके। लेकिन दोस्तों कहते हैं न कि जो क्राइम करता है अपनी तरफ से तो पूरी जोर लगा देता है कि उसका क्राइम छिप जाएगा, वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ सबूत छोड़ ही देता है। उसी तरह राजू उस लड़की के सर को काट देता है और उसकी डेड बॉडी को कहीं और फेंक देता है और उसके सर को कहीं और फेंक देता है। लेकिन उसके पैर में जो धागे बंधे रहते हैं उसी से उसकी शिनाख्त हो जाती है। इसके बाद जब उसकी लाश को फेंक देता है, कई दिनों तक उसकी लाश ऐसे ही पड़ी रहती है। जब पुलिस वाले को ये सब बताता है तो पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक प्रेमी जो कि बहुत सालों से बचपन से अपनी एक लड़की से प्यार करता था, वो एक लड़की के लिए इसकी हत्या कैसे कर सकता है। इसके बाद पुलिस वाले भी परेशान हो जाती है और राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस समय राजू अपनी किए की सजा काट रहा है, जेल के सलाखों के पीछे है। तो ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा अपना और अपनी जगह का, जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का नाम जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।